एंड एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग। आई होप आप सब अच्छे होंगे। सो वेलकम टू द इंग्लिश रेजिमेंट सीरीज। आज है 18 दिसंबर और आज जो हमारी क्लास होने वाली है दैट इज द फोर्थ क्लास ऑफ द इंग्लिश रेजिमेंट सीरीज। दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट सीरीज विच इज रनिंग राइट नाउ इफ यू आर प्रिपेयरिंग फॉर एफकेट, सीडीएस, एनडीए, एसएससी, बैंकिंग। अगर आप किसी भी एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हो, इवन आप एयर फोर्स के एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हो, सो दिस सीरीज इज गोइंग टू बी मोस्ट इंपॉर्टेंट। यहीं से आपको सब वर्ड देखने को मिलेंगे, चाहे आपका कोई भी एग्जाम क्यों ना हो। क्या करते हैं हम इस क्लास में? हम यहाँ पे 10 वर्ड्स करते हैं। हर एक वर्ड्स के 10 सिनोनिम्स करते हैं जो आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से काफी रिलेवेंट और एकदम एक्यूरेट होते हैं। तो मोस्ट इंपॉर्टेंट सीरीज है, बस मुझे आपकी कंसिस्टेंसी, आपकी रेगुलरिटी चाहिए। ठीक है, अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो प्लीज मेरे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लो अभी। वहां पे इसकी आपको कंप्लीट पीडीएफ मिल जाएगी द इंग्लिश रेजिमेंट पे। आप मेरे व्हाट्सएप को ज्वाइन कर सकते हैं, जहां पे आप इस क्लास का कंप्लीट टास्क करके मुझे सेंड कर सकते हैं, जैसा कि काफी सारे एस्पिरेंट्स मुझे भेजते हैं। एंड प्लीज डू कमेंट। जय हिंद। जितने भी लोग हो सब लोग सबसे पहले तो कमेंट लगा दो। स्टार्ट करते हैं विदाउट वेस्टिंग टाइम्स। लाइन आज की हमारी, ड्रीम्स डोंट वर्क अनलेस यू डू। ड्रीम्स तब तक काम नहीं करते जब तक आप खुद नहीं करते, तो पहले आप खुद काम करिए, आपके ड्रीम्स कम्स ट्रू होंगे। ठीक है, चलो हमारा आज का पहला वर्ड है माइनेटरी। सो व्हाट इज द मीनिंग ऑफ माइनेटरी? इसका मतलब क्या होता है? माइनेटरी का मतलब होता है डरावना। ठीक है, जो आप में भय उत्पन्न करता हो उसको बोलते हैं माइनेटरी। इट इज एन एडजेक्टिव मीनिंग थ्रेटनिंग और मिनिशिंग। मिनिशिंग का मतलब ये होता है किसी को डराना, धमकाना, उसको बोलते हैं मिनिशिंग इन नेचर। इट डिस्क्राइब्स समथिंग दैट एक्सप्रेसेस अ वार्निंग ऑफ हार्म, डेंजर और इबल। ठीक है, उसको क्या बोलते हैं हम लोग? उसको बोलते हैं हम लोग माइनेटरी। इंपॉर्टेंट वर्ड है, इसको याद रखना। ठीक है, इसके लिए एक हो जाएगा वर्ड होता है बेलफुल। ठीक है, क्या हो जाएगा वर्ड? एक वर्ड होता है बेलफुल। बेलफुल का मतलब क्या होता है? कोई भी चीज जो घातक होती है। कैसी होती है? फैटल। फैटल भी कैसी होती है? घातक होती है। ठीक है, कैसा हो जाएगा? एक हो जाएगा आपका सिनिस्टर। ठीक है, सिनिस्टर का मतलब भी क्या होता है? सिनिस्टर का मतलब होता है आपका कोई भयावह या कोई आपके लिए अशुभ संकेत है। ठीक है, कोई अशुभ आपके लिए इंडिकेशन है, उसको क्या बोलते हैं हम लोग? सिनिस्टर बोलते हैं। और क्या हो जाएगा? एक होती है आपका, क्या होता है? पोर्टेंटस। ठीक है, पोर्टेंटस का मतलब क्या होता है? पोर्टेंटस का मतलब होता है आने वाले खतरे का संकेत मिलना, उसको बोलते हैं पोर्टेंटस। ठीक है, एक जैसे कि एक वर्ड होता है ग्विम। ठीक है, ग्रिम का मतलब क्या होता है? अत्यंत भयावह। ठीक है, ग्रिम का मतलब क्या होता है? बहुत ज्यादा भयावह। ठीक है, अच्छा, जब भी कोई संकेत होता है तो क्या बजता है? हमारा अलार्म बजता है ना। तो क्या होता है? अलार्मिंग। ठीक है, अलार्मिंग का मतलब भी होता है किसी संकेत मिलना। ठीक है, एक वर्ड होता है आपका फियरसम। ठीक है, डर पैदा करने वाला, फियरसम। ठीक है, तो ये सब इसके क्या हो जाएंगे? सिनोनियम्स हो जाएंगे। तो वर्ड क्या है? माइनेटरी। माइनेटरी का मतलब क्या होता है? थोड़ा सा डराने वाला, धमकाने वाला, मिनिशिंग, वार्निंग वाला। ठीक है, चलिए इसके और वर्ड्स को देखते हैं। पहला वर्ड क्या हो जाएगा? मिनिशिंग। ठीक है, उसके बाद में क्या आएगा? थ्रेटनिंग, ऑमिनस, मतलब कोई अशुभ संकेत मिलना। ठीक है, सिनिस्टर। सिनिस्टर का मतलब भी क्या होता है? इसका मतलब भी सेम होता है, अशुभ या भयावह। ठीक है, फॉरबिडिंग। फॉरबिडिंग का मतलब क्या होता है? फॉरबिडिंग का मतलब आपका होता है डर पैदा करने वाला। ठीक है, बेलफुल, पोटेंटियस। ठीक है, मिनेसियस। पेविलियस क्या होता है? पेविलियस इज अ डेंजर। ठीक है, ये क्या होता है? पेविलियस का मतलब होता है डेंजरस है वो चीज। ठीक है, डेंजरस है। ठीक है, उसके लिए डेंजरस के लिए एक वर्ड आता है आपका हैजार्डुअस। ठीक है, क्या आ जाएगा आपका? हैजार्डुअस का मतलब भी क्या होता है? डेंजर। और क्या हो जाएगा? फॉरबोर्डिंग। ठीक है, ये सब इसके क्या हो जाएंगे? सिनोनियम्स हो जाएंगे। तो हमारा बर्ड क्या था? बर्ड था माइनेटरी। माइनेटरी का मतलब क्या होता है? अभी याद रखना। ठीक है, क्या होता है? डरावना। ठीक है, चलो नेक्स्ट वर्ड है हमारा प्रोलिक्स। अब प्रोलिक्स का मतलब क्या होता है? अति विस्तृत। अति विस्तृत क्या होता है? देखो, डिस्क्राइबिंग स्पीच और राइटिंग दैट इज एक्सेसिवली लॉन्ग और बर्डी। मतलब एक ऐसा स्पीच और राइटिंग जो बहुत ही ज्यादा लंबी होती है। ठीक है, बहुत ज्यादा शब्दों में कही गई होती है, उसको हम लोग क्या बोलते हैं? उसको हम लोग बोलते हैं प्रोलिक्स। ऑफन अननेसेसरीली डिटेल्ड, मतलब जिसमें कि अननेसेसरली, अनरिलेवेंट आपकी डिटेल होती है। इट इम्प्लाइज टीडियसली प्रोलॉन्ग्ड एक्सप्रेशन। ठीक है, उसको बोलते हैं प्रोलिक्स। इसका मतलब बहुत अच्छे से ध्यान रखना। ठीक है, जैसे कि कोई इंसान जो कैसा हो, इसके लिए वर्ड क्या आ जाएगा? जो बहुत ज्यादा बोलता है, एक आवश्यकता से ज्यादा बोलता है, उसको क्या बोलते हैं? वर्बोस बोलते हैं। और कैसा हो जाएगा? और हो जाएगा उसके लिए वर्ड हो जाएगा लोकेशियस। पढ़ा है ना? ठीक है, लोकेशियस पढ़ा है ना? लोकेशियस का मतलब जो बहुत ज्यादा बोलता है। ठीक है, और कैसा हो जाएगा? एक वर्ड होता है रैम्बलिंग। क्या होता है? रैम्बलिंग हो जाएगा। ठीक है, रैम्बलिंग का मतलब भी क्या होता है? भटका हुआ है, बहुत ज्यादा लंबा, उसको बोलते हैं। एक वर्ड होता है गैरुलस, ये तो पढ़ा है ना? ठीक है, गैरुलस। गैरुलस का मतलब भी होता है जो बहुत ज्यादा बोलता है, उसको बोलते हैं क्या? गैरुलस। एक होता है आपका चैटर बॉक्स। ठीक है, चैटर बॉक्स मतलब बोलने वाला। ठीक है, चैटर बॉक्स होता है। ठीक है, तो ये सब इसके क्या हो जाएंगे? सिनोनियम्स हो जाएंगे। इसके लिए एक वर्ड याद होता है, आप याद रखना क्या होता है? प्लियोनेस्टिक। ठीक है, प्लियोनेस्टिक का मतलब क्या होता है? इसका मतलब जो होता है, देखो, अनावश्यक शब्दों से भरा, मतलब कोई भी ऐसी स्पीच या ऐसी राइटिंग जिसमें बहुत ज्यादा इरेलेवेंट आपके वर्ड्स से हो, उसको बोलते हैं प्लियोनास्टिक। ठीक है, इसके लिए और वर्ड्स क्या हो जाएंगे? वर्बोस हो जाएगा, बहुत ज्यादा। बर्डी। डिफ्यूज का मतलब बिखरा हुआ एकदम वर्ड से। रैम्बलिंग, टीडियस बता चुका हूँ, एकदम इतना ज्यादा शब्दों से भरा कि बहुत ज्यादा बोरिंग लगने लगे। लेंथी, लॉन्ग वाइंडेड। सरकम लोकेटरी का मतलब भी सेम होता है, घुमाने वाला एकदम। लोकेशियस, गैविलियस, ये सब इसके क्या हो जाएंगे? ये सब इसके सिनोनियम्स हो जाएंगे। ठीक है, इसके लिए एक वर्ड और याद आता है, आप याद रखना। एक वर्ड होता है पेरी, क्या होता है? पेरीफेस्टिक।
ठीक है, पेरिफेस्टिक का मतलब भी सेम होता है, इसका भी मतलब होता है सीधे ना कहकर बात को बहुत घुमा फिरा के कहना, जिसके लिए एक ईडीएम आती है, क्या आती है, बीट अराउंड द वश। ठीक है, मतलब किसी भी बात को घुमा फिरा के कहना, नॉट कम टू द मेन पॉइंट, उसको बोलते हैं बीट अराउंड द बस। ठीक है, तो ये भी याद रखना। तो हमारा वर्ड क्या था, वर्ड था हमारा प्रोलिक्स। प्रोलिक्स का मतलब क्या होता है, किसी भी चीज में बहुत ज्यादा वर्डों का यूज करना। ठीक है, चलो नेक्स्ट वर्ड है हमारा सेटानाइन। तो सेटानाइन का मतलब क्या होता है, सेटानाइन का मतलब होता है एकदम उदास। ठीक है, अ ग्लूमी, सलन और मोरोज। ठीक है, डिस्पोजिशन। ठीक है, ऑफन विद अ ब्रूडिंग और इल टेम्पर्ड क्वालिटी। ठीक है, सेटानाइन का सिंपल मतलब समझो क्या होता है, ग्लूमी, सलन, मोरोज, मतलब एकदम उदास सा होता है, उसको क्या बोलते हैं हम लोग, सेटानाइन बोलते हैं। इसके लिए एक वर्ड और आ जाएगा, कैसा आता है, इसके लिए बोल सकते हैं हम लोग क्या होता है, ग्लम। ठीक है, GLUM, ग्लम का मतलब होता है एकदम मायूस सा बैठा हुआ है। ठीक है, मायूस सा बैठा हुआ है। और कैसा हो जाएगा, एकदम हो जाएगा चीवलेस। ठीक है, चीवलेस हो जाएगा। ठीक है, और क्या हो जाएगा, डिसअपॉइंट। ठीक है, डिसअपॉइंट। ठीक है, एकदम कैसा है वो, डिसअपॉइंट है, एकदम सैड है। ठीक है, ये सब वर्ड उसके लिए आ जाएंगे। तो सेटानाइन का मतलब क्या होता है, एकदम उदास। ठीक है, अब देखो, ग्लूमी हो जाएगा, मवेउस हो जाएगा, सलन, डॉर, सैवली का मतलब भी होता है एकदम जो उसमें मन नहीं लगता है। ठीक है, ग्लम हो जाएगा, मूडी, सॉर। ठीक है, ब्रूडिंग हो जाएगा, मेलंकली हो जाएगा। ठीक, वर्ड हमारा क्या आता है, सेटानाइन, इसका मतलब क्या होता है, उदास। ठीक है, चलो हमारा नेक्स्ट वर्ड है इनइफेबल। अब देखो ऐसे जो वर्ड है ना, बहुत पूछे जाते हैं आपके एग्जाम में। ठीक है, सब वर्ड अच्छे हैं। ठीक है, तो इनइफेबल का मतलब क्या होता है, अकथनीय। मतलब अकथनीय मतलब टू ग्रेट, सेक्रेट और प्रोफाउंड का मतलब क्या होता है, डीप। टू बी एक्सपर्ट इन वर्ड, मतलब ऐसी कोई चीज जिसको अपने शब्दों में कहना बहुत ही ज्यादा मुश्किल हो, शब्दों में कहना इम्पॉसिबल हो, पॉसिबल ना हो, उसको बोलते हैं हम लोग इनइफेबल, जिसको कहा ना जा सके। इट डिस्क्राइब समथिंग बियॉन्ड वर्बल डिस्क्रिप्शन, मतलब परे। ठीक है, ऑफन ड्यू टू इट्स ओवरवेलमिंग ब्यूटी, इंटेंसिटी और हॉलीनेस। ठीक है, तो इनइफेबल का सिंपल सा मतलब क्या होता है, मतलब अवर्डली, शब्दों में जिसको व्यक्त ना किया जा सके। ठीक है, उसको क्या बोलते हैं, इनइफेबल बोलते हैं। मतलब ठीक है, इसके लिए वर्ड्स क्या हो जाएंगे, देखो, इनडिस्क्राइबल हो जाएगा। ठीक है, अनअटरेबल हो जाएगा, अनस्पीकेबल हो जाएगा, अन इनडिफाइनेबल हो जाएगा, मतलब जिसको डिफाइन नहीं किया जा सकता, इनएक्सप्रेसिबल हो जाएगा, मतलब जिसको एक्सप्रेस नहीं किया जा सकता, अनसेबल, जिसको कहा नहीं जा सकता। ठीक है, ट्रांसडेंट, ट्रांसडेंट का मतलब भी होता है जिसको शब्दों में नहीं कहा जा सकता। ठीक है, जिसमें केवल जिसको केवल अनुभव किया जा सकता है। ठीक है, इनकम्युनिकेबल। ठीक है, नेमलेस, जिसको कोई नाम नहीं दिया सकता, अनटेलेबल। ठीक है, जिसको नहीं कहा जा सकता, तो उसको उन सबको क्या बोलेंगे, एक होता है वर्ड सबलाइम। क्या होता है वर्ड, सबलाइम। सबलाइम का मतलब भी क्या होता है, सबलाइम का मतलब होता है अत्यंत महान, जिसको हम लोग केवल भाव यानी कि इमोशन में बता सकते हैं। ठीक है, हम लोग अपने शब्दों में नहीं बता सकते, उसको बोलते हैं सबलाइम। ठीक है, ये याद रखना। ठीक है, एक वर्ड होता है आपका माइस्टिक। क्या होता है वर्ड, वर्ड होता है माइस्टिक। ठीक है, इससे बाहर नहीं जाएगा। माइस्टिक क्या होता है आपका, जिसको एक्सप्रेस नहीं कर सकते, वी कांट एक्सप्रेस। ठीक है, उसको क्या बोलते हैं, माइस्टिक। तो वर्ड क्या था, इफेबल। इनइफेबल का मतलब होता है ऐसी कोई चीज जिसको वर्डों में डिस्क्राइब नहीं कर सकते। चलो नेक्स्ट वर्ड है हमारा प्रोपिंक्विटी। अब प्रोपिंक्विटी का मतलब क्या होता है, नजदीकी। ठीक है, प्रोपिंक्विटी का मतलब क्या होता है, नजदीकी। इट इज अ नाउन रेफरिंग टू द स्टेट ऑफ बीइंग नियर। ठीक है, बीइंग नियर और क्लोज, आइदर इन स्पेस, टाइम, रिलेशनशिप। ठीक है, किसी भी चीज में, उसको क्या बोलते हैं हम लोग, उसको बोलते हैं प्रोपिंक्विटी। ठीक है, निकटता। ठीक है, वर्ड क्या आएगा इसके लिए, प्रॉक्सिमिटी, है ना, प्रॉक्सिमिटी आएगा। और क्या आएगा, नियरनेस। ठीक है, और क्या हो जाएगा, एक वर्ड होता है आपका विकिनिटी, पढ़ा था ना, अभी याद आ रहे होंगे। एक वर्ड पढ़ा था हम लोगों ने, जक्स्टापोज, याद आ रहा है, क्या पढ़ा था हम लोगों ने, क्या पढ़ा था, जक्स्टापोज। ठीक है, जक्स्टापोज पढ़ा था। एक पढ़ा था हम लोगों ने कॉन्टिग्यूटी, हाँ पढ़ा था ना, कॉन्टिग्यूटी मतलब थोड़ी नजदीकी। ठीक है, एक क्या होता है, एफिनिटी। एफिनिटी का मतलब क्या होता है, किसी से लगाओ। ठीक है, ये सब इसके क्या हो जाएंगे, सिनोनिम्स हो जाएंगे। तो प्रोपेंगिटी इंपॉर्टेंट वर्ड है, इसका मतलब होता है नजदीकी। इसके और सिनोनिम्स क्या होंगे, देखो, प्रॉक्सिमिटी हो गया, नियरनेस, क्लोजनेस, विकिनिटी, एडजेसेंसी, मतलब एडजेसेंट से बना है। ठीक है, किनशिप, किनशिप, किन का मतलब क्या होता है आपका, रिलेशन। ठीक है, किन का मतलब क्या होता है, रिलेशनशिप हो गया। नेबरहुड है, कॉन्टिग्यूटी है, इमीडिएसी है। ठीक है, जक्स्टापोजिशन, ये सब इसके क्या हो जाएंगे, सिनोनिम्स हो जाएंगे। ठीक है, चलो नेक्स्ट वर्ड है हमारा इनसेल्यूब्रस। अब इनसेल्यूब्रस का मतलब क्या है, इनसेल्यूब्रस का मतलब होता है ऐसी कोई चीज जो आपके लिए हार्मफुल है। कैसी है, हार्मफुल है, आपके लिए नॉट सुइटेबल है, नॉट सुइटेबल है। ठीक है, उसको क्या बोलते हैं, इनसॉल्युबल्स। ठीक है, स्वास्थ्य का नहीं होता है, हाँ, मतलब जिसमें आपको क्या हो, देखो, नॉट कंड्यूसिव टू हेल्थ, जो आपकी हेल्थ के लिए अच्छी नहीं है, एंड
होलसम, ठीक है, उसको बोलते हैं हम लोग इनसेल्युबल्स, ठीक है, डिस्क्राइबिंग अनहेल्थी इन्वायरमेंट और कंडीशन, उसको क्या बोलते हैं हम लोग, उसको बोलते हैं इनसेल्युबल्स, ठीक है। इसमें आ लगाना पड़ेगा, ठीक है, कैसा हो जाएगा, अस्वास्थ्यकर, ठीक है, जो हमारे लिए अच्छी नहीं होती, ठीक है, जैसे कि क्या हो जाएगा, अनहेल्थी, है ना, कैसी हो जाएगी, अनहेल्थी हो जाएगी। कैसा बोल सकते हैं हम लोग, पॉल्यूट, पॉल्यूट हो जाएगी, दूषित है, ठीक है, FOUL, फॉल, फॉल का मतलब भी क्या होता है, दूषित, ठीक है, फॉल का मतलब भी क्या होता है, फॉल का मतलब भी आपका हो जाता है दूषित, ठीक है। और क्या हो सकता है, टॉक्सिक है वो चीज, ठीक है, टॉक्सिक चीजें हमारे लिए अच्छी नहीं होती, टॉक्सिक हो जाएगा। एक कैसा होगा, प्यूट्रिड, ठीक है, वर्ड क्या होगा, प्यूट्रिड, लिख लेना सब, ठीक है, नोट्स बना के मुझे सेंड कर देना, टास्क जितना भी है, प्यूट्रिड, ठीक है, उस आपके लिए वर्ड याद आएगा इन्फेक्शियस, ठीक है, मतलब इन्फेक्शन वाला, ठीक है, ये सब इसके लिए क्या हो जाएंगे, सिनोनियम्स हो जाएंगे, ठीक है। और इसके लिए वर्ड क्या होंगे, अनहेल्थी हो जाएगा, अनहोलसम, नॉक्जियस जो खराब होता है, अनहेल्थी फुल हो जाएगा, ठीक है, डिलीट्रियस हो जाएगा, डिलीट्रियस मतलब खराब, ठीक है, मॉर्बिड हो जाएगा, ठीक है, पेस्टिलेंटियल हो जाएगा, अनसोलिटरी हो जाएगा, परनीशियस हो जाएगा, हार्मफुल, ठीक है, और क्या हो जाएगा, बेनफुल हो जाएगा, ये सब इसके क्या हो जाएंगे, सिनोनियम्स हो जाएंगे। चलो नेक्स्ट वर्ड है हमारा वर्सीमिलिट्यूड, और अच्छे वर्ड लग रहे हो तो प्लीज डू कमेंट ऑन द कमेंट बॉक्स कि आपको वर्ड कैसे लग रहा है, आपको क्लास कैसी लग रही है, आपको हेल्पफुल है तो प्लीज कमेंट करके सभी लोग बताना आपको क्लास कैसी लग रही है, ठीक है। चलो, वर्सलिमिट्यूड का मतलब क्या होता है, सत्य का आभास कराना, मतलब गेट रियल, ठीक है, आपको किसी भी चीज की सच्चाई बताना, ठीक है, जैसे कि इट इज अ नाउन मीनिंग अपीयरेंस ऑफ बीइंग ट्रू और रियल, ठीक है, ऑफन यूज्ड फॉर द क्वालिटी इन आर्ट लिटरेचर और स्टोरीज दैट मेक देम सीम बिलीवेबल, लाइफ लाइक। और बैच में कल एक वर्ड पढ़ाया था, क्या पढ़ाया था, एनेक्डोट, एक ऐसी स्टोरी होती है, अम्यूजिंग स्टोरी, लेकिन वो कैसी स्टोरी होती है, रियल होती है, पढ़ाया था ना। तो ऐसे ही कुछ क्या होता है, इसका मतलब क्या होता है, सत्य का आभास करवा देना, ठीक है, वेर्सलिमिट्यूड का मतलब क्या होता है, सत्य का आभास करवा देना आपको, ठीक है। चलो इसके लिए सिनोनिम्स क्या होंगे, देखो, रियलिज्म, ऑथेंटिसिटी, प्लॉजिबिलिटी का मतलब भी होता है कि आपको कोई ऐसी पॉसिबल चीज, ठीक है, क्रेडिबिलिटी, विश्वास वाली, बिलीवेबिलिटी हो जाएगा, ठीक है, ट्रुथ लाइकनेस, लाइफ लाइकनेस, फिडेलिटी, ठीक है, फिडेलिटी क्या होती है, वफादारी, ठीक है, क्या होती है ये, लॉयलनेस, ठीक है, फिडेलिटी, नेचुरल चीजें हो जाती है, वेरासिटी क्या होती है, सच्चाई होती है ना। नेक्स्ट वर्ड हमारा पार्सिमोनियस। अब पार्सिमोनियस का मतलब क्या होता है, पार्सिमोनियस का मतलब होता है कंजूस, भाई एक इंसान जो बहुत कंजूस होता है, जो कैसा होता है, क्लोज फिस्टेड होता है, ठीक है, कैसा होता है, क्लोज फिस्टेड हो जाएगा, ठीक है, कैसा हो जाएगा, स्टिंजी, मतलब कैसा, कंजूस, कैसा हो जाएगा, निगार्ड, ठीक है, निगार्ड हो जाएगा। और कैसा हो जाएगा, फ्यूगल, ठीक है, फ्यूगल हो जाएगा, इकोनॉमिकल, ठीक है, इकोनॉमिकल हो जाएगा, क्या हो जाएगा, इकोनॉमिकल हो जाएगा। और कैसा हो जाएगा, ये हो जाते हैं आपके थ्रिफ्टी, कैसे होते हैं, थ्रिफ्टी, कंजूस लोग होते हैं, ठीक है, इनको बोल देते हैं मीन, मीन का मतलब भी होता है कंजूस, ठीक है, ठीक है, कैसे होते हैं, माइजर, ये सब वर्ड याद आने चाहिए, ठीक है, माइजर। पार्सिमोनियस क्या होता है, समवन एक्सेसिवली अनविलिंग, अनविलिंग का मतलब जो नहीं खर्च करना चाहता, स्पेंड मनी रिसोर्सेस, ठीक है, ऑफन द पॉइंट ऑफ स्टिंजीनेस, उसको क्या बोलते हैं, पार्सिमोनियस बोलते हैं। इसके और सिनोनिम्स क्या हो जाएंगे, स्टिंजी हो जाएगा, माइजरली, पेनिवेंस, फ्रुगर, निगार्ड, ठीक है, क्लोज फिस्टेड, चीप हो जाएगा, क्या हो जाएगा, स्किम्पी, इकोनॉमिकल, थ्रिफ्टलेस, ये सब इसके क्या हो जाएंगे, सिनोनिम्स हो जाएंगे। तो वर्ड क्या है हमारा, वर्ड है हमारा आपका पार्सिमोनियस। पार्सिमोनियस का मतलब क्या हो जाएगा, पार्सिमोनियस का मतलब हो जाएगा कंजूस, ठीक है। चलो नाइन्थ वर्ड है हमारा सुपरसीलियस। और एक चीज याद रखना ना, ये हर वर्ड आपका किसी ना किसी एग्जाम में ना रिपीट होके रखा हुआ है, ठीक है, ठीक है, हर एक एग्जाम में ये पूछा गया वर्ड है, ठीक है, जितने भी वर्ड है ना, दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट वर्ड है जो आपके एग्जाम में पूछे गए हैं, ठीक है, सुपरसीलियस, ठीक है। सुपरसीलियस का मतलब क्या होता है, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ सुपरसीलियस, उपेक्षापूर्ण का मतलब होता है जो अपने ऊपर थोड़ा कैसा होता है, एरोगेंस होता है, ठीक है, एरोगेंस का मतलब होता है जो थोड़ा सा घमंड टाइप का अपने ऊपर रखता है, ठीक है। इसके लिए वर्ड पढ़ाता है एक हाउटी, क्या पढ़ाता है एक वर्ड, हाउटी, क्या होता है, बिहेविंग और लुकिंग एज इफ वन इज सुपीरियर टू अदर, ठीक है, मतलब एक दूसरे से ऊपर है, ऑफन विद डिस्डेन करना, किसी को नीचा दिखाना, और एरोगेंस मतलब घमंड दिखाना, लाइक रेजिंग एन आईब्रो इन कंटेम्प्ट, ठीक है, तो उसको क्या बोलते हैं, सुपरसीलियस बोलते हैं। क्या हो जाएगा इसके लिए, प्राउड, हमेशा प्राउडी हो जाएगा, ठीक है, प्राउडी। और कैसा हो जाएगा इसके लिए, एक होता है कंसाइटेड, ठीक है, कंसाइटेड का मतलब भी क्या होता है, घमंडी होता है, ठीक है, कंसाइटेड का मतलब भी क्या होता है, घमंडी। एक वर्ड होता है लोफ्टी, लोफ्टी का मतलब ये होता है ऊंचे भाव वाला, ठीक है, उसको बोलते हैं। एक वर्ड होता है आपका इम्पेरियस, क्या होता है, इम्पेरियस का मतलब भी क्या होता है, घमंडी, ठीक है। एक वर्ड होता है आपका स्नोबिस, क्या आता है वर्ड,
स्नोबिस, स्नोबिस का मतलब ये होता है जिसके भाव थोड़े चढ़े रहते हैं, ठीक है, उसको क्या बोलते हैं हम लोग, स्नोबिस, दिखावटी घमंड वाला, ठीक है। तो वर्ड क्या है, सुपरसीलियस, ठीक है, जो थोड़ा सा घमंडी होता है। देखो हाउटी हो जाएगा, एरोगेंट हो जाएगा, डिस्डेन, स्नोबिस हो जाएगा। कॉन्डेस्कैंडिंग का मतलब भी ध्यान रखना, इसका मतलब भी क्या होता है, थोड़ा सा घमंडी, प्राउड वाला, ठीक है। और कैसा हो जाएगा, पेट्रोनाइजिंग, ठीक है, इम्पेरियस हो जाएगा, प्राइडफुल हो जाएगा, स्निफी जिसके दिमाग चढ़े हुए होते हैं, ठीक है, ओवरबेयरिंग, ये सब इसके क्या हो जाएंगे, ये सब इसके सिनोनियम्स हो जाएंगे, ठीक है। तो वर्ड क्या था हमारा, वर्ड था हमारा सुपरसीलियस, इसका मतलब था थोड़ा सा घमंड वाला, ठीक है। हमारा आज का लास्ट वर्ड है एक्सट्रीपेट। एक्सट्रीपेट का मतलब क्या होता है, जड़ से उखाड़ देना, मतलब किसी भी चीज को क्या करना, annihilate कर देना, ठीक है। चलो, to remove or destroy something completely, often by the roots, such as eradicating weeds, errors or a population locally, ठीक है, मतलब किसी भी चीज को जड़ से उखाड़ देना, उसको क्या बोलते हैं हम लोग, क्या बोलते हैं, एक्सtirpate। इसके लिए वर्ड क्या आता है, इरेडिकेट, ठीक है, इसके लिए तो बहुत वर्ड है ना, इरेडिकेट आ जाएगा, और क्या आएगा, और क्या आ जाएगा, ऑब्लिटरेट। ऑब्लिटरेट का मतलब भी क्या होता है, जड़ से उखाड़ना, वाइप आउट करना, ठीक है, वाइप आउट का मतलब भी सेम होता है। और क्या होता है, किसी भी चीज को रेज, ठीक है, जड़ से मिटा देना, ठीक है। और क्या हो जाएगा, इसके लिए वर्ड क्या हो जाएगा, एबॉलिश कर देना, ठीक है। एबॉलिश, एबॉलिश का मतलब भी सेम होता है, किसी भी चीज को समाप्त कर देना, ठीक है, ठीक है, उस चीज को क्या करना, रिमूव कर देना, ठीक है, रूट आउट कर देना। तो ये सब क्या हो जाएंगे, इसके सिनोनिम्स हो जाएंगे, ठीक है। एक्सtirpate मतलब किसी को जड़ से उखाड़ देना, क्या हो जाएगा, इरेडिकेट हो जाएगा, एक्सटर्मिनेट हो जाएगा, अपरूट हो जाएगा, एनिहिलेट हो जाएगा, ऑब्लिटरेट हो जाएगा, ठीक है। डिस्ट्रॉय करना, एलिमिनेट करना, एक्सपंज करना भी होता है, उस चीज को हटा देना, ठीक है, अबॉलिश करना। और होता है एक्सरसाइज करना, इसके लिए एक वर्ड आता है, याद आ रही है, डू अवे विद। डू अवे विद का मतलब भी होता है उसको समाप्त कर देना, किसी भी चीज को समाप्त करना, उसका मतलब डू अवे विद का मतलब क्या होता है, समाप्त कर देना, ठीक है। चलो, ये थे आज के हमारे वर्ड। प्लीज आप सभी लोग कमेंट करके बताना आपको आज की क्लास कैसे लगी, आपको आज के वर्ड कैसे मिले, अगर आपको हेल्प मिल रही है तो सब चीज आप लोग मुझे कमेंट करके बताना। योर कमेंट इज द रियल अर्निंग फॉर मी। तब तक के लिए जय हिंद, हैव अ नाइस डे, मिलते हैं अपनी नेक्स्ट क्लास में।